मेरे सभी पूर्वजों को मेरा साथ। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाना चाहता हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म काज में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 20 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। दोस्तों, तिथि दोस्तों आज की द्वादशी तिथि है। दोपहर 4 बजे से त्रयोदशी तिथि शुरू। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों चित्रा नक्षत्र है। कल सुबह 5:46 के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्धि योग है। दोपहर 12:10 के बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 4 बजे से कौलव करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:53 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा। चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:04 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7:07 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला जो संकल्प होता है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, ये फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946, प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्ष सोमवार वासरे चित्रा नक्षत्र सिद्धि योग ये बालव करने द्वादशी शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यही पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:10 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने वाले हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी
सेवा जो है, धार्मिक सेवा, वो इष्ट देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 21, 23, 25, 27, 28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 23 और 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 23, 28 जून, तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20, 29 जून, तारीख 2 और 3। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पाया भरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इनमें से किसी भी धार्मिक विधि के लिए इस मास में आप कोई मुहूर्त नहीं है। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 12 बजे तक अच्छा दिन, उसके बाद नहीं। दिन विशेष दोस्तों सोम प्रदोष व्रत। जो शुभ भक्तगण इस प्रदोष व्रत का आचरण करते हैं, उन्हें दिन भर भगवान शिव का मंत्र जप करना चाहिए, बगैर माला के। और फिर जैसे ही शाम हो जाएगी, तो सूरज डूबने से पहले 1 घंटे और बाद में 1 घंटे, ऐसा आप पौन घंटा भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस समय के पहले ही सुचिरभूत होकर सफेद वस्त्र पहनकर पूजा के लिए नजदीकी शिव मंदिर में जाकर आपको ये शिवलिंग की पूजा अर्चा करनी है, रुद्राभिषेक करना है दोस्तों। स्वयं करें या पंडित के माध्यम से करें, लेकिन आपको ये व्रत जरूर करना है दोस्तों। और मंदिर में जो भी भक्तगण होंगे, उन्हें प्रसाद देना है। और जो ब्राह्मण वर्ग या पुजारी और कोई होंगे, तो उनको आपको दान धर्म कर, और फिर घर जाकर इस व्रत को तोड़ना है दोस्त। अगली धरती पर हाजिर है दोस्त। इसके लिए आप नया कोई नया कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है दोस्तों। वरना आपको दोष लग सकता है दोस्त। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ता है। कृपा करके उसे आप और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प छोड़कर की गई जो पूजा होती है, वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता रहे। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो।
दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।